महेंद्र जैन कोटा से आया हुआ, कहाँ है? बोले स्वामी जी इसको देना भाई माइक, कोटा वाले भाई को। तो महेंद्र जी आपको कोई बीमारी तो है नहीं? नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ खाली बीमारों के लिए ही नहीं है ये बीमारों के लिए भी है। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर यहाँ पर बीमार आते हैं, जबकि स्वस्थ लोग ही योग करने लग जाएं तो बीमार नहीं होंगे। हाँ, ये एकदम ठीक बात कही। लेकिन आते क्यों नहीं फिर ये पहले लुट पिट के क्यों आते हैं लोग? जैसा कि पुरानी कहावत है कि ठोकर लगे बिना जो है वो सूझता नहीं है किसी को। जब तक जो है अपने ऊपर बीतती नहीं ना कोई दुख, कोई बात, तब तक आदमी होश में नहीं आता। अरे वो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और यहां आकर के ये बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्यों इतने खुश क्यों हो रहे थे भाई महेंद्र भाई? इतनी खुशी इसलिए हो रही थी कि मैं विदेशों में भी जो है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप, सब जगह घूम के आया हूँ। वहाँ पर स्वच्छता मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, क्लीनिंग अच्छी मिलती है, सर्विस, लेकिन सर्विस के नाम पे वहाँ पर हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती जो यहाँ पर मैंने देखी है निरामय में। हॉस्पिटलिटी में स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती, ये कह रहे थे कल मेरे से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन और सर्विस भी पैसे लेकर के जो चाहे वो आप कर सकते हो, लेकिन वो स्नेह, वो प्रेम, वो करुणा, वो सात्विकता, वो दिव्यता, हॉस्पिटलिटी विद स्पिरिचुअलिटी, बोले बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। मैं लगभग, मेरे को आज 6ठा दिन है, लेकिन पूरा स्टाफ जो है कोऑपरेटिव है। सभी लोग जो है अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। किसी से भी कुछ भी जवाब मांगा जाए बिल्कुल शांत प्रिय जो है ना भाव से जवाब देते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर नीरज जी ने, डॉक्टर सलील जी ने, डॉक्टर हरप्रीत जी ने, हमारे जितने भी बालक हैं यहाँ, उन्होंने इस तरह से यहाँ पर एक सेवा की परंपरा खड़ी की है कि सब बच्चों को हमने यही संस्कार दिए हैं, सारे डॉक्टर्स को, सारे थेरापिस्टों को, योगाचार्यों को, कि आपको हर एक नर में नारायण है, सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसे मान करके सबकी सेवा करनी है। और ये बच्चे मान लेते, नहीं तो आजकल तो घरों में भी लोग बात नहीं मानते, बच्चे तक नहीं मानते। वर्कर्स तो कहते हैं हम तो वर्कर हैं, यहाँ वर्कर नहीं, इसलिए हम वर्कर शब्द का ही प्रयोग नहीं करते। हम कहते हमारे सब कर्मयोगी भाई बहन हैं। तुम्हारी तो बहुत छोटी उम्र है बेटा, तुमने क्या ठीक किया? महाराज जी मेरी है बेटा 36 साल है मेरी एज महाराज जी, थोड़ी हाँ। नहीं है। मेरे को महाराज जी 2018 में सार्कोइडोसिस हुआ था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मैं 4-5 महीने तो बेड पे ही था बिल्कुल ही। सार्कोइडोसिस ये बड़ा खतरनाक, ये जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है ना वो सब अच्छी होती है, बच्चा प्रमाण है उसका। फिर क्या किया बेटा? फिर मैंने एलोपैथी में लिया, कंसल्टेंसी ली थी, तो उसमें उन्होंने स्टेरॉइड्स ही बताए थे। स्टीरॉइड देते हैं सब, ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज स्टीरॉइड है नहीं, फिर भी देते हैं। फिर मैंने लिया तो नहीं खैर दवाई, फिर मैंने आयुर्वेदिक में वहीं पे लोकल डॉक्टर से लिया तो आराम नहीं मिला। फिर होम्योपैथी में गया, ऐसी 6 महीने मेरे बेड पे निकले। फिर मेरे को बताया, यहाँ पतंजलि के बारे में पता तो था बट कोई लिंक नहीं था। फिर मैं 1 महीना वहाँ OPD में ही पतंजलि के चिकित्सालय में 1 महीना मैंने वहाँ की दवाई ली। आचार्य जी से भी मिला था मैं, बालकृष्ण जी से। और फिर मेरे को वहाँ पे पता चला कि योगग्राम निरामयम के बारे में। तो मैंने 1 महीना दवाई ली और आसन वगैरह बताए थे वहाँ पे उन्होंने, वो किए, तो उससे मैं काफ़ी राहत मिल गई थी। फिर मैंने फिलहाल फिर भी मैं आया यहाँ पे और उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया महाराज जी। क्या नाम बेटा? यतिन सिंघल। एक बार जोरदार तालियां भाई इस बच्चे को। सार्कोइडोसिस इसने हरा दिया है ऑटोइम्यून डिजीज को। सब ऑटोइम्यून डिजीज बोल देते हैं, हेपेटाइटिस को भी, ANA को, AVN को, HLB27 को, आर्थराइटिस को, CRP को, सार्कोइडोसिस को, लंग फाइब्रोसिस को, बोले ये तो सब ऐसा ही है। फिर स्टीरॉइड देते। चलो बेटा ये बड़ा काम कर लिया इसने। प्रणाम महाराज जी। ओम बेटा। एक और NRI बालक आया हुआ है यहाँ, वो बायोलॉजिकल लेता है या यहीं का है पता नहीं, जो भी है। बोले बाबा जी मेरा ये बायोलॉजिकल छूट जाएगा।
उसको एंक्लोजिंग है अभी। अब ये बायोलॉजिकल, ये अगला षड्यंत्र है। पहले पेन किलर, बाद में स्टीराइड और अब बायोलॉजिकल। मैंने कहा बेटा 100% छूटेगा, अब लेना ही नहीं है। बोले ऐ? मैंने कहा ऐ क्या? मतलब लोगों को मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मुझ पर प्रश्न करते हैं। बोला सच में छूट जाएगा? फिर मैं एक बार कहता हूं हाँ छूट तो जाएगा। फिर दोबारा पूछते हैं सच में छूट जाएगा? मैंने कहा कितनी बार बुलवाएगा? तो मेरा काम एक ही है, लोगों को होप देना। भाई योग ज्यादा करना पड़ेगा, ये तो है। चलो सलभाषण करो। कुछ बहन जी हमारी कह रही हैं। जी बहन। आदरणीय गुरुदेव को सादर नमः नमः प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, मैं पिछले साल सितंबर में आई थी। मुझे उस समय शुगर की समस्या थी। उस समय मैं 10 दिनों तक रही थी। उस समय से मैं 1 साल हो गया, मुझे शुगर पूरी तरह ठीक हो गया है। नॉन डायबिटिक हो गई जी। ये बात और साल भर से मैं हर 3 महीनों में शुगर का टेस्ट करवाती हूँ। मुझे शुगर यानी नील आता है। आज भी मैंने यहाँ शुगर का टेस्ट करवाया था और साल भर से मैं कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ शुगर की। लो, शुगर की कोई दवाई नहीं ले रही है, बड़ी खुश है बहन जी। और मैं तो सब बोलते हैं डायबिटीज एक बार शुरू हो गई, और वैसे भी ये थोड़ी तगड़ी बहन जी है, तो बोले तुम वैसे भी तगड़ी हो तो तुम तो ठीक होगी नहीं, तुम्हें शुगर मेंटेन करना भी मुश्किल है। और इस बार मैं ओबेसिटी का टारगेट लेकर आई हूँ गुरुजी। और अब तेरी ओबेसिटी पूरी ठीक करेगी। हाँ हाँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं। हाँ, ये भी बड़े प्रसन्न हैं। अब तो तेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा भाई साहब। इसको देना। हाँ हाँ, इसको देना, माइक देना। 6 दिनों में गुरुदेव मेरा भी 4 किलो वजन कम हो गया है। अच्छी बात है, अच्छी प्रोग्रेस है। जी अब जी थोड़ी और मेहनत कर ले ज्यादा तो रोज का 1 किलो का एवरेज आ जाएगा। जी जी जितना चाहेगा उतना कम हो जाएगा। जी जी। है ना? और पिछले बार आई थी तो गुरुदेव मुझे फ्रोजन सोल्जर का भी प्रॉब्लम था, वो भी अच्छे से पूरा क्योर हो गया है। फ्रोजन सोल्जर हाँ, हाथ मेरा पूरा ऊपर तक नहीं जाता था, अब ये हाथ पूरा ऐसे में पूरा घूमता है। हाँ, पूरा ऐसे हाँ, पूरा। अब पूरा गोमुखासन भी हो जाता है। हाँ, अच्छी बात है। जी। चलो, खुश रहो। ये मेरे हस्बैंड है। तुमको कैसा लगा भाई? ठीक जगह लेके आई पत्नी? हाँ स्वामी जी सादर प्रणाम। हाँ, मतलब हमको बहुत खुशी मिल रही, और इनका मतलब ट्रीटमेंट देख के मतलब इनको अभी लाइफ मेंबर के लिए मैं बोल रहा था। तो हाँ, ये बात तो ठीक है। अब इनको गिफ्ट दो लाइफ मेंबर का ही। चलो, जोरदार अभिनंदन है। साल में एक बार कम से कम 7 दिन। ठीक बात, अच्छी बात है। खुश रहो। उसको देना तो पीछे गर्दन घुमा रहा है। तो ये पूरा परिवार आया हुआ है। ये इसकी पहले तो इसको देना बहन जी को, शुक्ला बहन जी को। ये मेरे साथ दौड़ने पहुंच गई सुबह सुबह ही। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। क्यों? मैं आपको सच में बताऊं, एक्चुअली प्रॉब्लम इनको ज़्यादा थी। तो मैंने कहा आपको प्रॉब्लम है, आप जाओ, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। बट यहाँ आने के बाद मेरे को लगता है कि साल में 7 दिन यहाँ आना ही चाहिए। लोग विदेश घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, पर ये सबसे अच्छी जगह है। मतलब अपने आप को डिटॉक्सिफाई किया मैंने 5 kgs लूज़ किया 5 डेज में। एक दिन में 1 किलो वजन कम किया इसने। हाँ, बड़ी खुश हो रही। इसके target दोनों बच्चे भी छोटे छोटे कल मेरे साथ पूरा योग कर रहे थे। आज बहुत थक गए वो लोग। कल 2 बार योगा हो गया उन लोगों का। उनका डबल योगा हो गया। और इनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है स्वामी जी, और आपके वो श्रृंगियों लेने से बहुत आराम है। इन्हीं को दो, यही हाँ, बताएंगे। हाँ। यही पूछ रहा था। प्रणाम पंडित जी। स्वामी जी सच में ठीक हो जाएगा। प्रणाम बेटा। जैसा बताया वाइफ ने कि मेरा एक्चुअली 2006 में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुआ था। तो उस टाइम से पहले स्टेरॉइड वगैरह यही सब बोला था। फिर मैंने आपका योगा उसी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आस्था से। इसीलिए बच गया, नहीं तो अभी तक तो तीर कमान बन जाता पूरा। हाँ, ये तीर कमानी नाम है, इस बीमारी का नाम ही धनुर्वात है। हाँ। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करता हूँ रेगुलर। वो मतलब मेरा रूटीन बन चुका है। हाँ, इसलिए बचा हुआ है बेटा। और अब औषधि भी आयुर्वेद की पूरी ले लेना बेटा। ठीक है। एंड मेरे को 2017 में बीपी डिटेक्ट मतलब डायग्नोज हुआ,
और वो मतलब जा रहा था 120, 190, 200 के रेंज में। ये राम राम राम, नीचे का भी और ऊपर का भी। हाँ नीचे का 120 तक, ऊपर का 190 तक। उफ। हाँ। फिर मैं एलोपैथिक में ही गया, अभी तक 5 साल से ले रहा था, मतलब 6 साल हो गए। फिर यहाँ आने के बाद मैंने बीपी ग्रिड ले रही और प्राणायाम कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, और उसी दिन से बंद कर दिया मैंने। और बीपी कितना है? अभी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, 110/80। लो, जो लोग डरते रहते हैं ना, ये डर निकालना है मुझे। एकदम खत्म हो गया पंडित जी, बहुत कॉन्फिडेंस है। अब ऐसे बायोलॉजिकल भी नहीं लेना बेटा बाप। ठीक है, और बिल्कुल। जो यहाँ की औषधि है उसको पूरा दूध में हल्दी, शिलाजी, लाक्षादी गुग्गल अंदर से हड्डियों को मजबूत करेगा। और जो 5 चीजों का जूस पिलाते हैं ना यहाँ, हाँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनमें 5 में से 2-3 का जो भी मिल जाए पी लेना। और घर में आटा जब गूंथती हो ना बेटा, हाँ, क्या नाम है गुड़िया का? प्रिया शुक्ला। प्रिया, जब भी आटा गूंथते हो तो उसमें एलोवेरा और थोड़ा सहजने के पत्ते उसी से गूंदा करो। ठीक है। तो इनकी हड्डी ऐसे रिपेयर हो जाएंगे, तेरे से भी मजबूत हो। मैं तो ये चाहती हूँ स्वामी जी कि बिल्कुल बायोलॉजिक्स तो बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं लेना, वो क्योंकि वो स्टीरॉइड आदत से भी बन- ज्यादा खतरनाक। आदत बन जाती है हर महीने। अब अगले साल बेटा दोबारा आना तुम यहाँ, मैं पक्का आऊंगा, दोनों और ये लोग, सारे लोग बायोलॉजिकल छोड़ आएंगे। करके आना बिल्कुल, मैं ठीक होके दिखाऊंगा पूरा। ये धन्यवाद। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत खतरनाक है। इस बच्चे को देना भाई, ये है? शुगर भी ठीक कर ली है बच्चों ने। कल मेरे से काफी बच्चे मिले, बोले स्वामी जी अब हमारी शुगर अच्छी हो गई है, इंसुलिन छूट गया है। और इसने क्या ठीक किया बेटा? तेरे को क्या ठीक किया? डायबिटीज है। कितना था इंसुलिन? 29 यूनिट लगती थी, 29। और अब कितनी रह गई? अब 5 यूनिट लगती है। बस 5। 29 से 5 पर तो आ गया। अब ये 5 भी छूट जाएगी बेटा, 5 दिन की बात है। तो इन्हें क्या फायदा पाया बेटा? ओम स्वामी जी। मैं यहाँ से आया हूँ, राजस्थान से आया हूँ। मेरे को अप्लास्टिक एनीमिया था 2020 में। एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें खून बहुत कम हो जाता है, 4-5 पर आ जाता है। फिर वो पूरे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, पूरा जो ब्लड का पूरे जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के सारे, रक्त के सारे जो घटक हैं, उनका पूरा साइकिल गड़बड़ हो जाता है। तो कितना हीमोग्लोबिन आ गया था? 4.5 हीमोग्लोबिन, 4.5 हीमोग्लोबिन, 4000 प्लेटलेट रही थी। 4000 प्लेटलेट। लो, सारे कंपोनेंट गड़बड़। फिर 2020 में अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, करीब 20 लाख रुपए लिए वहाँ पर। राम राम राम। 6 महीने ठीक हो गया और वापस यही स्थिति हो गई। 20 लाख दे करके भी फिर 20 लाख लाए कहाँ से? तो जमीन बेची, इधर उधर किया, और गांव से लिए थे। गांव से लिए। अब लोग सोचते हैं जवान बच्चा जी जाएगा, दे दो भाई, उतार देगा। जमीन गिरवी रख देते हैं, कुछ भेज दी बेचारे। फिर अगस्त में यहाँ आया था पिछले साल। हाँ। और वहाँ से धीरे धीरे, पहले 20 दिन में ब्लड चढ़ता था 4 यूनिट हर 20 दिन में। अच्छा। करीब 50-60 यूनिट तो मेरा ब्लड चढ़ गया। 50-60 यूनिट तो ब्लड चढ़ा चुका, 20 दिन में चढ़ता था। वहाँ पे एटीजी थेरेपी हुई थी 5 दिन के लिए, और एटीजी थेरेपी और 1 महीना गांधीनगर रहा था अपोलो में ही। और फिर स्थिति खराब हो गई, और फिर 6 महीने तो ठीक हो गया था। और चलो, वापस अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद यहाँ से फिर पहले 1 महीने में 20-25 दिन का 1 महीना हुआ, फिर 1.5 महीना हुआ, और अभी 3.5 महीने में जरूरत नहीं पड़ी। लो, 3.5 महीने हो गए। अब हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता था, 3.5 महीने तक तो आ गया। कल मैं देख रहा था, इतनी मोटी फाइल लेके बैठा था, ये बड़ी सी। अब बेटा अभी कंटिन्यू यही रखना। यहाँ से डॉक्टर साहब ने कहा 1.5 साल में तेरे को कंप्लीट करके दिखाऊंगा मैं। हाँ, डॉक्टर कौशलेंद्र जी और अपने। हो जाएगा बेटा। अब ये एप्लास्टिक एनीमिया सबसे पहला पेशेंट मैंने लखनऊ का एक डॉक्टर ही ठीक किया था। ये आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे SK गर्ग साहब ने कैंप रखा था, तो वहाँ एक डॉक्टर आया और उसको यही उपाय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सुनने बेटा, गिलोय, तुलसी, नीम, आंवला, एलोवेरा, हरी सब्जियाँ, और पूरा मीठा टोटली बंद, चीनी खानी नहीं, मैदा खानी नहीं, बाकी वो सादा नमक खाना ही नहीं, सेंधा नमक थोड़ा सा वो भी है ना, और ऐसा पूरा लाइफस्टाइल जैसा। और जो हीम जूस है, हाँ, वो सब हीमोग्रिट वटी है। बस ये करो, और हल्का हल्का अभ्यास करना। योग में भी बहुत
खतरनाक वाला नहीं करना है। चलो बेटा खुश रहो, अगली बेटी को देना। एप्लास्टिक एनीमिया, एक होता है सिकलिंग, सिकल सेल, सिकलिंग बोलते हैं गांव की भाषा में। ये पूरे वनवासी क्षेत्र इंटीरियर्स में बहुत होता है। ये एप्लास्टिक एनीमिया, ये सिकलिंग की बीमारी, ये खसिया की बीमारी, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसे रोग भी ठीक होते हैं, बस आपको जैसे ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, इसके लिए थोड़ा सा धीरज के साथ आपको चलना पड़ता है। चलो, तुमने क्या ठीक किया बेटा? ओम साईं जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं अनीता सिंह जौनपुर से, उत्तर प्रदेश, और मुझे 4 साल से रिमोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, ये आरए फैक्टर, सीआरपी, ये भी बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं ये तो एक बार पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव आते ही नहीं। फिर मैंने काफ़ी दवाई इधर उधर का की, फिर बनारस में दिखाया बीएचयू में, और फिर मुझे चलना फिरना उठना बैठना सब बंद हो गया। इसके बाद फिर मैंने रिपोर्ट्स करवाए तो पता चला हेपेटाइटिस बी और थायराइड और रिमोआर्थराइटिस और ज़्यादा बढ़ गया। लो, एक के बाद दूसरी और बीमारी। मैं अप्रैल में आई यहाँ, 13 अप्रैल को। फिर इसके बाद यहाँ 17 दिन थी और गई, तो फिर 3 महीने बाद चेकअप कराई तो रिमोआर्थराइटिस और थायराइड दोनों खत्म हो गया। क्या और बस हेपेटाइटिस भी रोमेटॉइड है, आर्थराइटिस भी और थायराइड भी जिसको कहते हैं, दोनों यहाँ साध्य मान्यते हैं। मैंने इसको थायराइड आजकल ऑटोमेन डिजीज की कैटेगरी में रख दिया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों, इलाज तो है नहीं तो बोलो ऑटोमेन डिजीज है। मैं यहाँ आई तो डॉक्टर बोले कि आपने थायराइड की गोली नहीं ली तो कैसे खत्म हो गया, हमके योगा से खत्म हो गया होगा, पर मैंने नहीं ली थी। मैंने बस ये रिमोआर्थराइटिस और हेपेटाइटिस बी का चला रहे थे दवा। अब हेपेटाइटिस बी भी अच्छा हो जाएगा बेटा, वो नहीं चेक करवाया अभी? हाँ, चेक करवाएं, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, तो उसमें गोधन अर्क और लेना बेटा। हाँ, ले रहे हैं। 4 चम्मच, और लिवोग्रिट उठते ही हाँ 2 गोली। हाँ, ले रहे 2 गोली लिवोग्रिट और गोधन अर्क सुबह सुबह लेना, फिर शाम को भी लेना। ठीक है। तो ये इससे सारे टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं और 1 से 2 महीने में तेरा हेपेटाइटिस भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। क्या नाम बेटा? अनीता सिंह। अनीता। और वजन कितना कम हो गया अर्थराइटिस में? वजन तो इस टाइम में 45 है। पहले कितना था वजन? पहले तो 55 था। वजन भी कम हो जाता है, अब वजन भी तेरा नॉर्मल हो जाएगा। और मेरा ब्लड भी 10 पॉइंट हो गया, 8 से कम था। हाँ, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बहुत ज़्यादातर का आर फैक्टर में। चलो बेटा, अब एकदम अच्छा रहेगा। और ये हेपेटाइटिस भी अगली बार नेगेटिव करके आना। ठीक है। ये आरए फैक्टर, सीआरपी, लोगों को ऐसा बहका रखा है कि ये तो नेगेटिव आता ही नहीं है। अरे सब रोग नेगेटिव आएंगे, तुम पॉजिटिव रहोगे। चल, खुश रहो बेटा। आपने क्या फायदा पाया बेटा? ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा कान का पर्दा फट गया था। अच्छा। इन्फेक्शन से। फिर और दिन भर सीटी बजता था, दिन भर, रात भर, दिन भर। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना होगा। फिर 15 दिन में गए दोबारा चेक करवाने, बोले तुम्हारा सही हो गया है? बोले कैसे तुम्हारा सही हो गया? अपने आप ही सही? वो बोले, मतलब डॉक्टर बोले। और बोले सीटी मतलब लाइव, मतलब जिंदगी भर बचता रहे, कभी नहीं सही होगा। तो फिर बिना ऑपरेशन कैसे हो गया? दिन भर अनुलोम विलोम किए। दिन भर अनुलोम विलोम किया इस बेटा ने। ये बहुत बड़ी बात है। जिस कान में सीटी बजने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि जिंदगी भर बजेगी, और कान का इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा था। ईयर ग्रेड भी खाए थे। ईयर ग्रेड खाए अपने से ही। और बोले सीटी इतना बजता था, रात भर सो ही नहीं पाते थे। और रात भर कान में घू घू बजे, सोए कहाँ से आदमी? फिर पानी मतलब तेज चालू कर सोते तो फिर नहीं लगता था। क्या करता था? पानी मतलब तेज, मतलब पानी तेज चालू कर छोड़ देते थे पानी। फिर तो टंकी खाली हो जाती होगी। हाँ, उसी में वही ऑप्शन ही था। तो वो डाइवर्ट करने के लिए मन को टूटी तेज चलाता था, उसकी तेज आवाती तो इधर से उधर मन जाता, तब जाके सो पाता। फिर 1 महीना में वो भी सीटी बजना भी सही हो गया। लो, अब सीटी बजना भी सही होगा और कान का इन्फेक्शन भी गया, अब सब सही हो गया। ये बहुत बड़ी दवाइयां हैं। कान के लिए ईयर ग्रिट और आंख के लिए आई ग्रिट। जोरदार अभिनंदन हमारे साइंटिस्टों का भी। बहुत पुरुषार्थ करके हमने दवाई बनाई है 2-3 साल पहले हम
10 तरह की दवाई प्रयोग करते थे कान के लिए। तो ये तो घर पे ही ठीक करके आए घर बेटा? पे 15 दिन बस। क्या नाम बेटा? शिवम। तो ये इतनी प्रेरणा कैसे मिली कि दिन भर अनुलोम विलोम करना है? मतलब मम्मी बताई थी, मेरी मम्मी करती होगा। हाँ, मैं कहता हूँ जब बीमारी ज्यादा बड़ी हो जाए तब सब काम छोड़ के पहले उसको निपटो ना, बीमारी को। अरे रात को नींद ना आए, दिन को चैन न पड़े और फिर दिन भर तुम दुखी होते रहो, इससे क्या फायदा? दिन भर अनुलोम विलोम कर लो बच्चे की उसके बाद एलर्जी भी मतलब हो गया था उसके बाद, तो बोले एलर्जी का भी दवा मतलब खाना पड़ेगा तभी सही रहेगा, या स्प्रे लेना होगा। बट वो भी स्वास्थ्य गोल्ड इम्यूनोग्रिड से सही हो गया। लो, ये तो घर में ही अपने आप को पूरा रिपेयर करके आया है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी माँ को भी धन्यवाद। माताएं बच्चों को सही राह दिखाती हैं, बेटा ये कर ले नहीं तो जिंदगी भर दिक्कत वाला काम है। तो स्वासारी गोल्ड खाया, इम्यूनोग्रिड, जिसकी इम्यूनिटी लो होती है ना उसके ऊपर फिर फेफड़े पर सारी चीज़ें बुरी चीज़ें असर करती। इम्यूनोग्रिड, स्वासारी गोल्ड, फिर एक और बनाई हमने ब्राउन कोम, इससे जिनकी थोड़ी पित्त प्रकृति होती है, स्वासारी गोल्ड थोड़ा सा गर्म होती है, ब्राउन कोम मध्यम, न गर्म न ठंडी। चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद, तुमने तो बड़ा काम कर लिया। ईयर ग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वटी भी और ड्रॉप भी। हाँ जी बहन जी। ओम स्वामी जी। ओ, मेरा नाम कल्पना रंगदले है, हम पूना से आए हैं। हाँ स्वामी जी, मेरा 95 में स्लिप डिस्क हो गया था और फिर बाद में आपसे जुड़ के, मेरा 2003 से जुड़े हैं हम लोग, तब से आसान से ज़िंदगी हो गई, बैक पेन वगैरह कुछ नहीं, मामूली सा रह गया। और मेरा बीपी 12 साल से क्योर हो गया, 12 साल पहले क्योर हो गया, क्योर 4 ही दिन में। 4 ही दिन में? किससे? हाँ, तभी तो मुक्तावटी हम लोग अहमदाबाद से लेके आए थे, अहमदाबाद का शिविर था आपका। मैं अहमदाबाद में शिविर कर रहा था तो वहां मुक्तावटी लेके 4 दिन में बीपी? 4 ही दिन में। उसके बाद खानी नहीं पड़ी मुक्तावटी? नहीं, मैं मुक्तावटी 1-1.5 महीना खाई, फिर 110-70 हो गया तब छोड़ दिया। तो आज भी कल भी मैंने चेक करवाया तो 110-70 ही है मेरा बीपी। 110 और 70, 12 साल 12 साल से। अब दवाई नहीं खानी पड़ रही। जैसा पता चला स्वामी जी बीपी बढ़ गया, मुक्तावटी लाके रखा ही था घर में, उसका एक्सपायरी बहुत ज्यादा था ना। नहीं किया स्वामी जी, उसका एक्सपायरी ज्यादा रहता है, इसके लिए लाके रखा, जिसको लगेगा आप दे देंगे। तो फिर मेरा ही आ गया, तो 4 दिन में क्योर करके क्योर हो गया। और मेरे मिस्टर का पाइल्स 20 साल पहले क्योर हो गया। जैसे हम लोग जुड़े 2003 में, वैसे उनको 6 महीने में पाइल्स, जेनेटिक पाइल्स ठीक हो गया। था क्या था? अब क्या दिया था दवा? नहीं, दवा तब तो कुछ नहीं लिया, प्राणायाम से ही हो गया। खाली प्राणायाम से ठीक कर लिया। लो हाँ हाँ, अब तो पाइल्स के लिए हमने अर्शोग्रिट, एक बहुत ही एडवांस दवाई भी बना। तभी तो दवाई कुछ नहीं था, दादर में एक सेंटर था, तभी हम वहाँ जाके दवाई लेते थे 20 साल पहले। हाँ, पहले 4-5 सेंटर थे, तो आज तो 5000 सेंटर है। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये कल मेरे से मिली बहन। चलो सीधे लेटो साहब। चलो, आपको क्या फायदा हुआ बहन? ओम बहन। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं सुमन चौहान, मैं उधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक से आई हूँ। अच्छा। स्वामी जी, मुझे 15-16 साल से डायबिटीज़ थी और 4-5 साल से मैं इंसुलिन ले रही थी और काफ़ी दवाई मेरी चल रही थी। सभी जगह से मैं अपना ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। मेरे को बीपी, जॉइंट पेन, शोल्डर पेन और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, हेडेक। मतलब बीपी के साथ पहले शुगर के साथ बीपी भी आ गया, फिर थायराइड भी आ गया, जॉइंट पेन भी आ गया। ये बीमारियों का सभी तरह की बीमारी थी। और स्वामी जी, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल से आने के बाद बस लेट जाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। हाँ, यहाँ तक कि वो नौकरी तो भाई देखो मजबूरी है, घर परिवार चलाना है और कुछ करना भी है जिंदगी में, तो नौकरी करके आके पड़ जाए बेचारी में हिम्मत ही ना बचे। फिर उठ ही नहीं पाती थी, फिर नेक्स्ट डे बस स्कूल जाने के लिए उठती थी और मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, पूजा भी मैं खड़े होकर ही करती थी। हे राम। और स्वामी जी, इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी मैं सही नहीं हो रही थी। फिर मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने आपको बताया, तो मैं आपकी वीडियोस देख के, आपका प्रोग्राम देख के घर पे थोड़ा ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि घर पे खाने का नहीं हो पाता था। फिर मैंने खाने पीने का परहेज का नहीं हो पा रहा था। फिर मैं काफ़ी समय से आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन कुछ टाइम की बाउंडेशन होने की वजह से नहीं आ पा रही थी। अब मेरी छुट्टियां थी तो मैंने सोचा आपके पास जाती हूँ।
मैं जिस दिन आई हूँ उससे दूसरे दिन से ही मेरा इंसुलिन बंद हो गया। आज सुबह मैंने फास्टिंग की शुगर करवाई तो मेरी शुगर 60 थी केवल 60? जी हाँ, और मेरे पे इंसुलिन? सब रिपोर्ट है। इंसुलिन नहीं लिया था मैंने। इंसुलिन यहाँ आने के बाद लिया ही नहीं? इंसुलिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से लिया ही नहीं है। आज 5th डे, 5 दिन हो चुके हैं मुझे। क्या बात और है। उसके बाद कभी 73, 89 मतलब 115 से ऊपर नहीं हुई है। लो। और इंसुलिन कितना लेना पड़ता था बेटा? इंसुलिन 30 यूनिट्स लेती थी। 30 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया भाई हमारी बहन का। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये हौसले की बात है। नहीं तो देखो नौकरी करके जब घर में आती थी पड़ जाती थी, क्योंकि डायबिटीज अंदर से कमजोर बना देती, बीपी ऊपर से, थायराइड ऊपर से, जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द। अब वो उनका भी क्या हाल है बाकी बीमारियों का? और सब ठीक है, ये कंधा पूरा उठता है मेरा। लो, अब कंधा भी उठने लग गया। और बीपी का क्या हाल है? बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, और मैं अब 3-4 घंटे नीचे बैठ भी जाती हूँ। लो, 3-4 घंटे बैठ पाती है? पहले पूजा भी खड़ी खड़ी होके करती? पहले पूजा भी मैं खड़े होके करती थी।